नमस्कार, बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। प्रदेश में उपचुनाव की जंग के लिए सियासी बिसात बिछने लगी है। कांग्रेस बीजेपी के बीच तीखी और तल्ख बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। ग्वालियर चंबल में बीजेपी जहां सिंधिया के सम्मान के नाम पर चुनावी रण में उतर रही है, वहीं कांग्रेस सिंधिया और उनके समर्थकों की बगावत को मुद्दा बना रही है। 24 की जगह अब 25 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। चुनाव से जुड़ी हर खबर के साथ हम हाजिर हैं बंसल न्यूज की खास पेशकश चुनाव 25 में। बीजेपी उपचुनाव के धुआंधार प्रचार में जुट गई है। हाट पिपलिया और आगर मालवा में सिंधिया और सीएम शिवराज ने रैली को संबोधित किया और उनके निशाने पर पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह रहे। इतना ही नहीं, सिंधिया ने कांग्रेस दिग्गजों को रण में चुनौती देने का ऐलान भी कर दिया। दिग्गीनाथ को ललकार, जवाब देने मैदान में आए महाराज। प्रचार से पहले महाराज ने भरी हुकार। और 90 दिन आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी क्या कर रहे थे? राजनीति की रोटी को सेक रहे थे। एक जनसेवा का कार्य नहीं हुआ। जो 15 महीनों में इन्होंने किया वही कोरोना में भी उन्होंने किया, और आज उनको जवाब देने के लिए मैं मैदान में आ गया हूं। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन 25 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में उतर आए हैं। सिंधिया ने 15 महीने की कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचारी बताया। उन्होंने कहा कोरोना प्रकोप के चलते वो 90 दिनों तक शांत रहे, लेकिन अब जवाब देने मैदान में उतर आए हैं। चुनावी रैली में जाने से पहले सिंधिया पूर्व सीएम उमा भारती से मिलने उनके बंगले भी पहुंचे। श्रद्धेय उमा भारती जी के साथ मेरा एक पारिवारिक संबंध सदैव रहा है, और आज भाजपा में प्रवेश लेने के बाद मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनका आशीर्वाद लूं। एक प्रकार से सिंधिया परिवार की सदस्य हूँ, क्योंकि अम्मा मुझे 8 साल की उम्र से राजमाता सिंधिया ज्योतिरादित्य की जो दादी थी, वो जब मैं 8 साल की थी तब से उनने मुझे अपनी बिल्कुल गोद में ही रख लिया। तो मैं ज्योतिरादित्य जी को तब से जानती हूँ जब वो पैदा ही हुए थे। उमा भारती से आशीर्वाद लेने के बाद बीजेपी की डबल टीम पूर्व सीएम कैलाश जोशी के गढ़ हाट पिपलिया पहुंची, जहां पूर्व सीएम कैलाश जोशी की प्रतिमा का अनावरण किया। रैली को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने जहां बागली को जिला बनाने का ऐलान किया, वहीं सिंधिया ने पूर्व कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी ने जो किसानों का प्रीमियम, जो उनका हक बनता है, वो क्या किसानों को दिया? कन्यादान योजना में 51,000 रुपया जो एक महिला को अपने तरफ से उन्होंने कहा था आश्वासन दिलाने को, एक भी महिला के हाथ में दिलवाया। नौजवान को 4,000 रुपया भत्ता देने की बात की थी, किया? मैंने कहा मैं सड़क पे उतरूंगा, तो मुझे कहा गया कि उतरो, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सड़क पे उतर गया। आज मैं जा रहा हूं हाट पिपलिया की इस पवित्र धरती पर माननीय कैलाश जी जोशी के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनको स्मरण करते हुए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर, और इसलिए बागली को जिला बनाया जाएगा। उधर सिंधिया के हमले पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस ने पूछा 3 महीने से कहां थे महाराज? सिंधिया जी चार्ज लगाते हैं कांग्रेस के नेताओं पर कि वो निकले नहीं बाहर, 90 दिन में कहाँ थे? हमारे मुख्यमंत्री और निकले थे। तो उनको पता होना चाहिए कि पूरे कांग्रेस जुटी रही, हम लोग सब जुटे रहे। दिग्विजय सिंह जी ने यहाँ रसोई चलाई, एक जगह गए उस पूरा कोरोना काल में। बाकी बीजेपी के सब नेता गायब थे। आने वाले उपचुनाव बीजेपी कांग्रेस के साथ 2 दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य की लड़ाई भी होगी। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पिछले 3 महीनों से रणनीति बनाने में जुटे हैं। आने वाले दिनों में वे ग्वालियर में भी डेरा डालने वाले हैं। उधर सिंधिया ने भी मैदान में उतरकर जंग ऐलान कर दिया है, यानी ये लड़ाई बीजेपी कांग्रेस के साथ सिंधिया बनाम कमलनाथ होना तय है। हाट पिपलिया से पीयूष पारे के साथ बासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। प्रदेश में उपचुनाव से पहले सियासी पारा लगातार उछाल मार रहा है।
राजनीतिक दलों के नेताओं के तीर भी एक दूसरे के खिलाफ चलने लगे हैं। इस बीच बीजेपी के कद्दावर नेता जयभान सिंह पवैया ने राजस्थान कांग्रेस के भीतर मची अंतर्कलह पर सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए एक तंज भरा ट्वीट किया है। बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया के इस ट्वीट के अब कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ये वही ट्वीट है जिसके बाद एक बार फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया सुर्खियों में आ गए हैं। अंतर्कलह की बात को नकारती बीजेपी के वरिष्ठ नेता का ये ट्वीट कई मायनों में अलग है। पवैया इससे पहले भी सिंधिया खेमे के मंत्रियों को लेकर ट्वीट कर चुके हैं और अब ये ट्वीट भी बीजेपी में असंतोष की खबर को हवा दे गया तो ट्वीट में कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा कि हम अपनों के हिस्से का कितना प्यार लुटाते रहेंगे। अगर कांग्रेस अपने कुनबे को नहीं संभाल पा रही है तो किसी दिवालिया फर्म की तरह कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड का शटर डाउन क्यों नहीं कर देती। कांग्रेस ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहने पर ऐतराज जताया है। उन्होंने ये जो बात कांग्रेस के लिए लिखी ज़रूर है, लेकिन घुमा फिराकर जो बात की जाए, इसका विश्लेषण किया जाए तो उन्होंने अपनी ही पार्टी पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। ये लोग तो चाहते ही हैं बीजेपी के लोग के कोई दूसरा इनको कुछ कहने वाला ही ना हो, ये आराम से मलाई खाते रहे, जनता के विश्वास को तोड़ते रहें और मध्य प्रदेश के साथ जैसा किया अब इनकी बारी, अब ये राजस्थान में भी वही कर रहे हैं। चाहते ही नहीं है कि लोकतंत्र रहे और ये पार्टी खुद लोकतंत्र की हत्यारी पार्टी है। उपचुनाव से पहले बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया की ट्वीट के बाद बीजेपी भी असमंजस में है। लिहाजा बीजेपी का कहना है कि वो चाहती है कि लोकतंत्र के लिए कांग्रेस जैसा दल अस्तित्व में रहे, लेकिन उनके यहाँ आपसी फूट इतनी बढ़ गई है कि लगातार बिखराव देखने को मिल रहा है। जयभान सिंह जी बहुत संवेदनशील वरिष्ठ नेता हैं। उनका पूरा जीवन संगठन के लिए रहा है और इसलिए जब भी वो कोई बात कहते हैं तो उसके लिए समाज भी उसको गंभीरता से लेता है और जहाँ तक हमारा संगठन है वो भी गंभीरता से लेता है। कांग्रेस ये महत्वपूर्ण प्रमुख विपक्षी दल है और इसलिए कांग्रेस अगर ख़त्म होती है तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है। और इसलिए सोनिया गांधी को उन्होंने कहा है कि आप कम से कम देश के लिए कांग्रेस को बचाने का प्रयास करें। जयभान सिंह पवैया ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी में आने के बाद लगातार खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि उनकी जुबान पर ऐसी बातें अक्सर आ जाती हैं। ये साफ है कि ग्वालियर चंबल अंचल में जिस तरह सिंधिया का बड़ा कद है, उसी के मुकाबले में कहीं न कहीं जयभान सिंह पवैया का भी कद है और यही वजह है कि उपचुनाव से पहले पवैया ने ट्वीट के जरिए एक तीर से दो निशाने साधे हैं। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। प्रदेश की जिन सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है उनमें करेरा भी शामिल है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट में मुकाबला भी कड़ा है। यहां मुद्दों की कमी नहीं है। करेरा से भीतरवार तक की 45 किलोमीटर की सड़क के साथ बाकी सड़कें भी यहां एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेंगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये मुद्दा अहम है क्योंकि दोनों पार्टियों की सरकार प्रदेश में रही लेकिन सड़क की दुर्दशा को किसी ने दुरुस्त नहीं किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सड़क पर फिर होगी सियासत। उपचुनाव में मुद्दा बनेगी सड़क। सड़क बिगाड़ेगी सियासी समीकरण। करेरा में किसकी चमकेगी किस्मत। करेरा में सड़क का मुद्दा एक बार फिर उठेगा और उठना चाहिए भी, क्योंकि करेरा से भितरवार की 45 किलोमीटर लंबी सड़क का काम पिछले कई सालों में पूरा नहीं हो पाया है। ये सड़क करेरा को सीधे ग्वालियर से जोड़ती है। साथ ही यहाँ के करीब 50 गांवों के मतदाता भी इससे जुड़े हैं, जिनको सड़क न होने से मुसीबतों का सफर करना पड़ता है। करेरा से भितरवार का जो सफर 1 घंटे से कम में तय हो जाना चाहिए, खराब सड़क के चलते इसमें पूरे 3 घंटे लग जाते हैं। बड़े बड़े गड्ढे और डामर गायब है। कुछ जगहों पर तो बारिश के मौसम में सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। सड़क खराब होने से ग्रामीण नाराज हैं और उपचुनाव में मतदान का बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं।
सारे नेता लोगों से कहा, जनप्रतिनिधियों से कहा, बोले हम काम करा देंगे, लेकिन ऐसा आज तक किसी ने करवाया नहीं है। कह के चले जाते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि हम वोट डालने जाएंगे नहीं, क्योंकि जब तक हमारे गांव का विकास नहीं है तब तक हम कुछ नहीं करा सकते। करेरा भीतरबार की 45 किलोमीटर लंबी सड़क का काम 3 साल पहले शुरू हुआ था। भीतरबार की तरफ से शुरू हुआ काम कुछ ही दिनों में बंद हो गया। काम बंद होने की वजह बताया गया करेरा अभ्यारण्य को, क्योंकि सड़क का कुछ हिस्सा इसमें आ रहा था जिसकी एनओसी नहीं ली गई। नवंबर 2019 में जब जसवंत जाटव कांग्रेस से विधायक थे, तब उन्होंने एक कार्यक्रम में मंच से इस सड़क को क्षेत्र की जीवन रेखा बताया था और अपनी पीड़ा भी जताई थी। मैं मध्य प्रदेश शासन से भी लिख चुका हूं और एमपीआरडीसी के एमडी से मैं 3 बार मिला हूं और उन्होंने हर बार मुझे आश्वासन दिया है कि हम तत्काल इसको पूर्ण करेंगे, लेकिन इसमें कहीं कोई रुकावट है तो उसमें सोनचरैया अभ्यारण्य की एक छोटी सी एनओसी की हमें आवश्यकता है। इसको आपको फुल अथॉरिटी आपको है। आप सोनचरैया अभ्यारण्य के लोगों के साथ में बैठकर सरकार से समन्वय करके एक एनओसी दिला दें तो हमारा करेरा से भितरवार रोड बनकर तैयार हो जाएगा। आज हम नरक की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि ये वो रोड इस करेरा विधानसभा की केवल नहीं, कई विधानसभाओं की जीवन धारा है। और आज हम जो दूरी हम आधा घंटे में पूर्ण कर सकते हैं, उसमें हमें 2-2, 2.5 घंटे का समय लग रहा है। लंबे वक्त तक काम बंद रहने से सड़क बनाने की लागत बढ़ गई। ऐसे में जिस ठेकेदार को काम मिला वो छोड़कर भाग गया। अब जब प्रदेश में फिर बीजेपी की सरकार बन गई है तो बीजेपी इसका काम जल्द शुरू करवाने की बात कह रही है। ठेकेदार अपनी परिस्थितियों के कारण उस कार्य को समय पर नहीं कर पाया, इसलिए उसको ब्लैक लिस्टेड करके और दूसरा टेंडर लगाया गया है। क्योंकि कुछ क्षेत्र में सोनचरैया अभ्यारण्य के कारण अनुमति का बहाना बनाया जा रहा था, इसलिए इस टेंडर को 2 भागों में विभाजित किया है। बीच का जो 13 किलोमीटर का अभ्यारण्य का क्षेत्र है, उसमें सोनचरैया अभ्यारण्य का डी नोटिफिकेशन हो चुका है। क्योंकि उसकी कानूनी प्रक्रिया कुछ शेष है, उसको जल्दी ही पूरा किया जाएगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले उद्घोषित भी किया है। उपचुनाव में सड़क पर सियासत तो होगी, ये खराब उबड़ खाबड़ सड़क किसके लिए विधानसभा जाने का रास्ता खोलेगी और किसकी राह रोकेगी, ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। सड़क पर सियासत कोई नई बात नहीं है। सड़कों की खस्ता हालत पर ही 16 साल पहले दिग्गी सरकार चली गई थी। करेरा विधानसभा के उपचुनाव में सड़क का मुद्दा जीत हार में अहम भूमिका अदा करेगा। देखने वाली बात यह होगी कि बाजी को कांग्रेस भाजपा कैसे भुनाती है। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करेरा। प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। जहां बीजेपी में लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशी तय माने जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस अभी उम्मीदवारों को लेकर सर्वे की कवायद में लगी है। कुछ ऐसे ही हालात इन दिनों भिंड की गोहद विधानसभा सीट पर भी हैं, जहां कांग्रेस से कई दावेदार हैं, जिनमें पिछले दिनों कांग्रेस में आई नेता संजू जाटव भी शामिल हैं। गोहद की जंग में कौन होगा कांग्रेस का लाल? रणवीर जाटव के खिलाफ कौन ठोकेगा ताल? संजू जाटव के कांग्रेस में आने से बदले समीकरण। भिंड जिले की गोहद विधानसभा सीट में होने वाले उपचुनाव में भी कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। 24 जून को बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई संजू जाटव भी टिकट के लिए दावेदारी कर रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ के सामने सदस्यता ग्रहण करने वाली संजू का कहना है कि 3 साल जनपद अध्यक्ष रहते वो क्षेत्र का विकास करना चाहती थी, लेकिन बीजेपी आश्वासन देकर टालती रही। अगर कांग्रेस ने मौका दिया तो वो गोहद का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं। हाँ, सर्वे में अगर मेरा नाम आता है, सर्वे में अगर पार्टी फैसला करती है, पार्टी भरोसा जताती है, मुझे टिकट अगर मिलता भी है तो मैं चुनाव लड़ूंगी। अगर टिकट नहीं भी मिलता है तो मैं कार्य करूंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में मैं रहकर उनकी विचारधाराओं पर आगे चलूंगी और माननीय कमलनाथ जी का जो सपना है उसको साकार करने में अपना पूरी भागीदारी दूंगी। पूरी जिम्मेदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से, मेहनत से कांग्रेस पार्टी को वापस लाने में मैं अपना योगदान दूंगी। कांग्रेस की ओर से 40 से ज्यादा लोगों ने सर्वे में अपना नाम दिया है। कई कार्यकर्ता कांग्रेस की ओर से कराए गए सर्वे पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। क्षेत्र के कई कार्यकर्ता हाल ही में इस बात को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ से भी मिले थे
पार्टी का कहना है कि कार्यकर्ताओं को अपने नेता पर पूरा भरोसा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 145 सीटों पर कराया गया सर्वे चुनाव नतीजों में काफी सटीक बैठा था। वहीं कांग्रेस के पास बीजेपी के संभावित प्रत्याशी रणवीर जाटव की बेरुखी और कांग्रेस से बगावत भी बड़ा मुद्दा है। जो पार्टी के लोग का जो विरोध कर रहे हैं कमलनाथ जी सर्वे का, वो विरोध बेवजह है, क्योंकि पिछली बार कमलनाथ जी ने 145 सीटों का जो सर्वे कराया था, अगर उनके अनुसार ही सारी 145 सीटों को दिया जाए तो सारी सीटें निकलने का था, क्योंकि वो प्रत्याशी कहीं ना कहीं मतलब दूसरे पोजीशन पे आए, है ना। इसलिए उनका जो सर्वे कराया जा रहा है बिल्कुल सटीक सर्वे रहता है और सर्वे के ऊपर सर्वे कराते हैं। हमारे जितने भी कैंडिडेट आज टिकट मांग रहे हैं बहुत में 40 के करीबन है, एक को टिकट मिलेगा, बाकी 39 जितने भी बचे हुए कैंडिडेट हैं वो पार्टी का काम करेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है। पहली बात तो पार्टी के अंदर कोई फूट नहीं है, फूट वाला मैटर था सिंधिया ही जिस दिन पार्टी से गए उस दिन फूट खत्म हो गई। हमारी पार्टी पहले एकजुट थी, आज भी एकजुट है, सिंधिया के जाने से हमें कोई क्षति नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस में टिकट को लेकर मचे घमासान को लेकर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। वहीं बीजेपी का कार्यकर्ता बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत करने में जुटा है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो गोहद में बीजेपी भी खेमों में बटी नजर आ रही है। पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य और कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व विधायक रणवीर जाटव में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। बीजेपी की अंतर्कलह पर संगठन रटा रटाया जवाब दे रहा है कि चुनाव आने पर सब एकजुट होकर पार्टी को जिताएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा गोद में काम कर रहे हैं और मंडल अध्यक्ष से लेके पूरी कड़ी भारतीय जनता पार्टी की लगी हुई है। बहुत अच्छा समीकरण है भारतीय जनता पार्टी में, बिल्कुल गुटबाजी नहीं होगी, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो प्राणपण से जुटेगा और अपने संगठन को लेकर संघ के स्तर से काम करेगा, क्योंकि हम एक दिशा में ऊपर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सब, कोई गुटबाजी नहीं है। उपचुनाव में गोहद का सियासी समीकरण बदला सा नजर आ रहा है। मंत्री बनने की होड़ में आगे चल रहे रणवीर जाटव की जगह अचानक मेहगांव के पूर्व विधायक ओपीएस भदौरिया को मंत्री बना दिया गया। रणवीर फिर भी पूरे दमखम के साथ प्रचार में उतर चुके हैं। अगर कांग्रेस गोहद से संजू जाटव को मौका देगी तो विधानसभा उपचुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। सौरभ शर्मा, बंसल न्यूज, भिंड। मेहगांव उपचुनाव को लेकर जुबानी जंग तेज होती जा रही है। बीजेपी जहां सम्मेलन कर कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है और कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। ऐसे में मेहगांव सीट पर होने वाले उपचुनाव में जमकर बयानों के बाण चल रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मंत्री बनने के बाद सीट जीतने की तैयारी शुरू हुई, जनता तक पहुंचने की बारी। मेहगांव उपचुनाव में तेज हुई जुबानी जंग। चुनाव में किसकी मेहनत लाएगी रंग? शिवराज सरकार में ओपीएस भदौरिया राज्य मंत्री भले ही बन गए हो, लेकिन असली लड़ाई तो अभी बाकी है। उपचुनाव में मेहगांव सीट जीतने का दारोमदार ओपीएस भदौरिया पर है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मेहगांव में कार्यकर्ता सम्मेलन विजय संकल्प यात्रा में चुनावी दहाड़ लगाई, जहां ओपीएस भदौरिया कांग्रेस पर जमकर बरसे। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि बीजेपी ने 3 महीनों में वो सब दिया जो कांग्रेस ने पिछले 30 साल में नहीं दिया। साथ ही उन्होंने कहा, सिंधिया अगर मेरे नेता नहीं होते तो कांग्रेस मुझे कभी टिकट नहीं देती। कांग्रेस शुरुआत से ही मुझे धीमा जहर दे रही थी। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस पर जनता के साथ धोखा देने का आरोप लगाया। एक इतिहास 2 जुलाई को रचा गया और वो इतिहास ये था कि आजादी के बाद 70 साल से मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में मेहगांव विधानसभा क्षेत्र को स्थान नहीं मिला था। यह इतिहास रचा गया। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी को प्यार आपने दिया है। जीवन में कभी नहीं भूल सकता, जीवन में कभी आपका एहसान नहीं चुका सकता, जीवन में कभी आपके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। जीवन भर आपके ऋणी रहूंगा, जीवन भर आपका प्रसिद्ध रहूंगा। चुनाव जो होते थे वो चुनाव सरकार बनाने के लिए होते थे, पर ये चुनाव सरकार बनाने का नहीं। सरकार तो बन चुकी है और मंत्री बन के आपके बीच में ओपीएस आ गए। सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये सरकार चलाने का चुनाव।
सरकार 15 महीने की आपने देख ली कैसी चली, आगे आप कैसी चलाना चाहते हैं, ये इस बात का चुनाव है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस भी उठ खड़ी हुई है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा, ओपीएस भदौरिया को पार्टी में पूरा सम्मान दिया गया, कभी भी धीमा जहर कांग्रेस पार्टी नहीं देती। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनका पूरा सम्मान किया। माननीय कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विधायकों को छूट दे रखी थी, कड़ाई के साथ जिला अधिकारी को आदेश दिए थे कि क्षेत्रीय विधायक जो काम कहेगा वही होगा। यहाँ तक कि हमारे बहुजन समाज पार्टी के विधायक या जो हमारे पार्टी के भी नहीं थे, ओपीएस को तो बहुत महत्व दिया ही था, विरोधी पार्टी के लोगों को भी उन्होंने कह रखा था कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा, भिंड में और मेहगांव में और गोहद में ये विधायक काम करेंगे। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, कभी भी उन्हें धीमा झड़ नहीं गया, उनकी पाठ उत्सुकती है, खुद भी कहे हो। जाहिर है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए मेहगांव सीट बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन जनता अभी खामोश है और उपचुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि खामोश जनता ने किस पार्टी को खुलकर जनाधार दिया। सौरभ शर्मा, बंसल न्यूज, भिंड। चुनाव 25 में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।